Hello everyone, welcome back to your own channel that is Commerce and Management Hub with SK. Today we are going to discuss microeconomics, and in microeconomics we are going to discuss about theory of cost. Firstly, it is very important to understand that what is cost. The expenditure that is done by a producer on the various factors of production is basically known as cost. हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए आप 4 फैक्टर्स को यूज़ करते हो: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में आप रेंट देते हो, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये जो भी खर्चे आप कर रहे हो, दिस इज़ बेसिकली नोन एज कोस्ट। अब अगर हम इसे डिस्कस करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोस्ट आर देयर और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, सो लेट अस डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. In our previous video, we have discussed that there are 2 time periods, that is short run and long run. And in our previous video, we have already discussed that in short run, we use 2 kinds of factors of production, that is fixed factor and variable factor. Whereas in long run, there is only one factor, that is variable factor. So in the short run, when we purchase the fixed factor, the expenditure that we incur to buy the fixed factor is basically known as fixed cost. And the expenditure that we incur to buy the variable factor is known as variable cost. And when we add the fixed cost and the variable cost, what we get is the total cost. Now, when we discuss about cost, और वी कैन डिस्कस अबाउट यूटिलिटी और प्रोडक्शन, हमने जिस भी चीज़ के बारे में अभी तक बात की है, हम हमेशा उसके 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं: टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल. नाउ व्हाट इज़ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल? आपने किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा किया है, दैट इज़ नोन एज टोटल कोस्ट. बीट फिक्स्ड, वेरिएबल, किसी भी तरीके का आपने खर्चा किया है, वो सारा एक्सपेंडिचर आपने टोटल कर लिया, दैट इज़ योर टोटल कोस्ट. एवरेज कोस्ट मीन्स पर यूनिट कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की और 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की मेरी कॉस्ट आई 1000 रुपीज़. तो अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपीज़. इट मीन्स टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट I have to incur an expenditure of 10 rupees. So 1000 divided by 100, that is 10, is my average cost. थर्ड इज़ मार्जिनल. मार्जिनल रेफर्स टू एडिशनल. जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे, हर एडिशनल यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का जो खर्चा है, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, 1 यूनिट बनाने के लिए मेरा खर्चा आया 10 रुपये और 2 यूनिट बनाने के लिए मेरा खर्चा आया 15 रुपये. तो हाउ मच चेंज इन एक्सपेंडिचर इज देयर? 5 रुपीज़. सो दिस 5 इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट. द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल प्रोडक्शन is basically known as marginal cost. Now when we discuss about in the short run about the cost, it was 2 types of cost, that is fixed cost and variable cost. And fixed cost can be further of 2 types, that is total fixed cost and average fixed cost. किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फिक्स फैक्टर्स आपने लगाए, उसको खरीदने के लिए जो आपने टोटल खर्चा किया, दैट इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट. और पर यूनिट, जो 1 यूनिट आपने बनाई, उस 1 यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट का जो रेशो था, दैट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. चाहे आप आउटपुट को इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट. फिक्स का मतलब यही है, विच इज़ नॉट प्रोन टू चेंज. एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, कि 1 यूनिट बनाने के लिए मेरा फिक्स खर्चा कितना है. When we talk about variable cost, it is also of 2 types, that is total variable cost and average variable cost. Variable factors of production को खरीदने के लिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया, that is total variable cost. और पर यूनिट, 1 यूनिट के लिए आपकी variable cost कितनी है, that is average variable cost, that is total variable cost divided by output. Now let us discuss about marginal cost. I have already discussed that it is basically the additional cost or change in cost. Fixed cost is not prone to change, as I have already discussed that fixed means which is not going to change, whereas marginal means the change in cost. So marginal cost is always the variable cost, it can never be the fixed cost. So we have discussed the various types of cost, that is total fixed cost, total variable cost, average fixed cost, average variable cost, total cost, average cost and marginal cost.
जब हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो इसमें दोनों तरह की कॉस्ट आएंगी, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी. सो टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. Average cost is the sum total of average fixed cost and average variable cost, and as marginal cost is the difference between the variable cost, so TVC n minus TVC n minus 1. 1 यूनिट पे TVC कितनी थी, 2 यूनिट पे TVC कितनी थी, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज marginal cost, means change in cost. So let us recapitulate. Fixed cost is always fixed irrespective of output. Whether output is increased or decreased, fixed cost will not change. For example, if the output is 1, 2, 3, 4, 5, 6, the fixed cost will remain same 20, 20, 20, 20. Variable cost changes with the change in output. It increases with the increase in output and decreases with the decrease in output. Variable cost output के अकॉर्डिंग चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ द आउटपुट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरिएबल कॉस्ट मे बी 10, 20, 30, 40, 50 or else. So TC is the sum total of TFC and TVC. So if we want to calculate total fixed cost, we have to deduct the TVC from the TC, and if we want to calculate TVC, we can deduct TFC from TC. Similarly, AC is the sum total of AFC and AVC. It means average cost is the sum total of average fixed cost and average variable cost. So if you want to calculate AFC, deduct AVC from the AC, and if you want to calculate AVC, deduct AFC from the AC. Similarly, if you want to calculate TC, it can be calculated as average cost multiply output. If you want to calculate TFC, it can be calculated as average fixed cost into output. TVC is calculated as average variable cost into output. Similarly, if we have to calculate AFC, that is TFC divided by output, AVC is TVC divided by output, and AC is TC divided by output. So from one formula, we can derive the next two formulae accordingly. The shape of TVC is horizontal straight line parallel to x-axis because TFC is always fixed irrespective of output. अगर आप TFC का ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस पे आप आउटपुट दिखाएंगे और y एक्सिस पे आप कोस्ट दिखाएंगे, तो x एक्सिस पे आउटपुट आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5. वेयर एज टोटल फिक्स्ड कोस्ट 20, 20, 20 हमेशा कांस्टेंट है, तो जब इसका स्लोप आप शेप बनाएंगे तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि फिक्स्ड कोस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है. Whereas the shape of TVC is inverse S because of law of variable proportion. Now, why TVC is inverse S and how the law of variable proportion is related to cost and production as well, this we will discuss in the next video. So wait for the next video until revise this one, and if you like the video, kindly press the like button. Like, share and subscribe the video. Press the bell icon for further updates. Thank you.